हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम अविनाश सिंह। आज मैं आपके लिए एक नई मशीन लेके आया हूं जो कि आपकी मल्टी करेंसी, ये सामने आप बॉक्स देख रहे हैं, मल्टी करेंसी वैल्यू काउंटर है। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, बैंक ग्रेड मशीन बोलते हैं इसको। ये आपका टॉप लोडर है, उसके साथ साथ ये मिक्स नोट काउंटिंग करती है और वो भी 10 अलग अलग करेंसी के साथ। फेक नोट डिटेक्शन है, सॉर्टिंग मोड है, ऐड मोड है, बैच मोड है, सारे फंक्शन इसमें मिल जाते हैं। साथ में डुअल CIS है, सेंसर है इसमें। अब यहाँ देख लीजिए इसमें क्या क्या फीचर दिए हैं। मिक्स वैल्यू काउंटिंग ऑफ मल्टी करेंसी, ऑटो करेंसी आइडेंटिफिकेशन, काउंटरफेट डिटेक्शन, इमेज डिटेक्शन होता है इसमें, मैग्नेटिक है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एरर डिटेक्शन में डबल नोट डिटेक्शन, हाफ नोट डिटेक्शन, चेन नोट डिटेक्शन। ओके, सीरियल नंबर भी रीड करती है मशीन हर नोट का। साथ में इसमें आपकी देखिए करेंसी है, 10 करेंसी दी है, USD, यूरो, GBP, IUB, CHF, MOP, मतलब 10 करेंसी हैं। मैक्सिमम जो इंडिया वर्ल्ड की टॉप 10 करेंसियां हैं वर्ल्ड की, वो सारी हैं इसमें। उसके बाद इसमें कस्टमर डिस्प्ले भी मिल जाता है, आप प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी अटैच हो जाता है, PC कनेक्शन भी है, मल्टी लैंग्वेज इंटरफेस है और ये आपका RS232 इंटरफेस के साथ अपडेट भी हो सकता है। USB भी है, उसके थ्रू भी हो जाएगा, RJ11 भी ऑप्शन है इसमें। और साथ में ये पूरा फुल्ली टच पैनल कीपैड है इसका, और इसका स्क्रीन का साइज भी काफ़ी बड़ा है। काउंटिंग स्पीड इसमें आप 800, 1000 और ज़्यादा तेज भी करना चाहते हैं तो 1200, 1500 स्पीड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर किसी कैपेसिटीज की 400, 500 नोट है इसमें, मतलब आप टॉप लोडर है तो 500 नोट तक आराम से रख सकते हैं। स्टैकर कैपेसिटी आपकी 200 ही नोट रहेगी, क्योंकि नीचे स्टैकर में स्पेस कम होता है तो 200 नोट ही जाएगा। तो वेट की बात कर लेते हैं। नेट वेट इसका 6.5 kg है एंड ग्रॉस वेट इसका बॉक्स के साथ यानी 7.5 kg, 7.5 kg है। तो बाकी चीज़ें मैं इसकी डिटेल में बता ही चुका हूँ। बाकी आपको मैं इसका अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, साथ में इसको चला के दिखाऊंगा, मेंटेनेंस में क्या क्या कर सकते हैं इसमें, उसके लिए भी ऑप्शन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसके अगले पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स है। अब हम इसकी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो एक सिंपल 2 बेल्ट लगी है, इसको ऊपर हटा लेते हैं। ये आ गया हमारा बॉक्स। बॉक्स में देखिए क्या क्या है। सबसे ऊपर एक्सेसरीज भी है, एक्सटर्नल डिस्प्ले। ये यदि आपको शॉप पे काउंटर पे लगाना हो तो वहाँ लगा सकते हैं। वैसे ये मशीन आपकी करेंसी एक्सचेंज और बैंकों में ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर कस्टमर आते हैं उनको दिखाने के लिए। एक पावर कोड मिला है इसके साथ एंड ये होपर कैपेसिटी एडजस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये आपका हैंडल लगे, ये हुक दिए हुए हैं। इसको भी निकाल लेते हैं, ये लगा के दिखाएंगे। ये हमने निकाल लिया। अब इसका ऊपर का कवर हटाते हैं। फॉर्म है, मैनुअल बुक भी है इसमें, उसके साथ ब्रूस है, लिक्विड दिया है क्लीनिंग के लिए, और एक आपका ये जब आप मशीन बहुत ज़्यादा दिन रन कर लेते हैं तो नोटों पे गंदगी आने लगती है, मशीन में गंदगी जमा, धूल डस्ट जमा हो जाती है, उसको क्लीनिंग करने के लिए ये प्लास्टिक का कुछ कपड़ा से दिया है, तो इससे साफ होता है। एंड ये आपका कवर है, अगर मशीन का वर्क नहीं कर यूज नहीं कर रहे तो आप कवर से मशीन को कवर करके रखेंगे तो ज़्यादा तेज बढ़ जाती है मशीन की। अब आ जाती है मशीन की बारी। ये मशीन है, मॉडल है इसका मल्टी 10 हो गया। अब पावर कोड लगानी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल के हम यहाँ से क्लीनिंग कर सकते हैं और अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले होपर लगा लेते हैं। ये हमारा सेटअप का पार्ट वर्क हो रहा है। ये होपर में लगा लिए। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे 500 नोट तक रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ 200-250 नोट वैसे आ जाएंगे। स्टैकर कैपेसिटी आपकी 200 नोट है। यहाँ लॉक में लग गया है। अब बैक साइड में देख लेते हैं। यहाँ पीछे जगह दी हुई है आपको क्लीनिंग करने के लिए, यहाँ से कपड़े से आप 10 टाइम टू टाइम साफ कर सकते हैं। एंड यहाँ आप देखिए आपका RJ11 का पोर्ट है, USB का पोर्ट है और RS232 का पोर्ट दिया हुआ है। ये आपका उसका है, क्या नाम है, एक्सटर्नल डिस्प्ले का पोर्ट है। और यहाँ आपको पावर कोड लगानी है।
यहाँ से पावर कोड लगाने के बाद सिंपली मशीन को ऑन कर देना है। हम इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले भी लगा देते हैं। ये एक्सटर्नल डिस्प्ले आपका आरजे लेवल का पोर्ट किया है, आरजे लेवल में लगेगा। ये हमारा मशीन रेडी हो गई है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन दिए हैं, कुछ एरो के फंक्शन है, जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे वैसे बताएंगे। अभी ये INR में सेट थी मशीन, तो यहाँ से आप सबसे पहले करेंसी देख लीजिए क्या क्या करेंसी है। ये सारी करेंसी इसमें काउंट होती है। ऑटो मोड है, मतलब ऑटो में ऑटोमेटिक करेंसी जो भी डालेंगे वो ऑटोमेटिक उठा लेगी। बाकी आप अपने हिसाब से सेट करके भी रख सकते हैं। ये आपकी है इंडियन रुपीज़ है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, हांगकॉन्ग डॉलर है, AED कोई कंट्री है उसका मुझे आइडिया नहीं, नेपाल की करेंसी है, सिंगापुर की है। तो चलिए अब आ जाते हैं, सबसे पहले सिंपल काउंटिंग करते हैं, उसके लिए बैक जाएंगे स्केप बटन से। आगे इंडियन मोड पे, तो ये हमारा बैक जाने का INR मोड आ गया। अब हम इसमें काउंट करेंगे। अभी यहाँ देखिए ऑटोमेटिक काउंटिंग ऑफ है, सीरियल नंबर ऑन है, इसको हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ऊपर वाले एरो से ऑफ होगा। उसके बाद अभी ऐड भी ऑफ है, बैच भी ऑफ है। सिंपल काउंटिंग करके देख लेते हैं। ये मैंने 100 के नोट डाले, ठीक है। ऑटोमेटिक काउंटिंग ऑफ है, तो ये मैनुअली रीसेट बटन दब के प्रेस करने से ऑन होगा। सारा टच पैनल है और टच करना है, दबाने की जरूरत नहीं है। भैया अभी अब मैनुअल मोड पे है, जो कि न्यू यूजर्स के लिए होता है, जो फ्रेश यूजर होते हैं जिनको नोट रखने में आता नहीं है, तो पहले नोट रख लें, उसके बाद वो रीसेट बटन से काउंटिंग करें। लेकिन अगर प्रोफेशनल आदमी है, पहले से काम करता है, तो उसके लिए यहाँ से ऑटोमेटिक मैनुअल का की दिया है, इस पर टच करेंगे ऑटो ऑन हो जाएगा। तो आप नोट डालते ही काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। अभी मेरे पास 100, 200 के और 50 का इसमें मिक्स नोट है, कुछ फेक, इसमें एक फेक नोट भी होगा। सारा इकट्ठा काउंट करके देख लेते हैं। ये करीबन 200 के करीबन नोट है। देखिए फेक नोट आया है, IR एरर, ये नकली नोट है आपका, चूरन वाला नोट है 200 का। उसके बाद जब भी फेक नोट आएगा मशीन रुक जाएगी, जैसे ये रुक गई थी। नोट हटाने के बाद आप रजिस्टर बटन दबा दीजिए, तो बाकी काउंटिंग चलने लगेगी। ये आपका मिक्स नोट हो रहा है, इसमें अलग अलग मिक्स नोट है। और अभी स्पीड इसकी 800 स्पीड है, ठीक है। तो अभी थोड़ा स्लो काउंट कर दीजिए। ये ज़्यादातर जब आपके नोट गले सड़े हों तब आप कम स्पीड पे चेक काउंट कीजिए। एक नोट फिर नकली बता दिया इसने। उसके बाद नकली नहीं बताया, बैच भी बनाया, यानी चिपका हुआ नोट आ गया। नोट मुड़ा था, इस वजह से चिपका हुआ था, इसको ये आपने चैन नोट डिटेक्शन हुआ है, ठीक है। नोट ओरिजिनल है, बस ये नोट मुड़ गए थे, चिपके हुए थे, इसलिए इसका बताया। तो अभी इस नोट को हटा के काउंट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से डिटेल में देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ आपका 200 का कोई नोट नहीं है, 2000 का कोई नोट नहीं है, 1000 का कोई नोट नहीं है, 500 का कोई नोट नहीं है, 200 के 2 नोट हैं, 400 है, ठीक। 100 के 100 नोट है, पूरी बंडल है, 10,000 नोट है। 50 का एक नोट है, 50 का, ठीक है, टोटल अमाउंट 50 हुआ। 20 के 112 नोट हैं, टोटल अमाउंट 2240 रुपीज़ हुआ। तो इस तरीके से इसने मिक्स नोट काउंटिंग में बता दिया कौन सा नोट कितनी रिपोर्ट में है। अगर आपने अभी मैंने प्रिंटर अटैच नहीं किया, प्रिंटर अटैच किया होता तो प्रिंट पे कमांड देने में प्रिंटर से आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं डिटेल। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये तो हमने मिक्स काउंटिंग देख लिया, फेक नोट डिटेक्शन देख लिया। बैक आने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे, दोबारा उसी पे आ गया। अब सॉर्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ऐड दिया है, बैच दिया है, और अभी हम मिक्स काउंट कर रहे थे, तो सॉर्टिंग के लिए यहाँ से मोड चूज करेंगे। काउंट आ गया, काउंट मोड में खाली नोट काउंट करेगा, ठीक है। तो ये मोड तो ईजी है। उसके बाद हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, हमें 100 नोट छांटने हैं, ठीक है। नहीं, बैच मोड कर लेते हैं, उसमें हमें 100 नोट छांटने हैं, क्योंकि 112 नोट थे तो 12 नोट हटाने हैं। तो पहले नॉर्मली आ जाते हैं मिक्स वाले पे, बैच बना लेते हैं। यहाँ 200 का बैच बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, रीसेट बैच, और अभी ऑफ है, तो हम इसे ऑन करेंगे। जैसे ये वाला एरो दबाएंगे तो 10-10 करके कम होगा, तो हम 100 पे ले आएंगे। 100 आ गए। अब बैक आते हैं, बैच यहाँ ऑन है, 100 का नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी।
देखिए 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक गई। अब बाकी नोट हटाएंगे तो ऑटोमेटिक वो नोट काउंट कर सकेगी। 15 नोट थे, कुछ नए कुछ पुराने। 15 नोट थे 220 के, नहीं 20 के तो 100 ही थे, बाकी नोट आपके उसके थे। एक 200 का नोट था इसलिए 15 नोट बता रहा है। एक 50 का हो गया। एक फिर से काउंट कर लेते हैं। 13 नोट है और डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। 20 के 12 नोट बता रहा है। एक नोट 200 का है इसमें से। ये 200 का नोट है, इसको साइड कर लेते हैं। अभी आपके 12 नोट हो गए 20 के। पहले स्केप जाएंगे फिर ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 12 नोट आके आपके, मैंने बताया था 112 नोट थे पहले काउंटिंग में 20 के, ये आपने छाट दिए अलग अलग। 200 के 2 नोट थे इसमें और एक 50 का था, तो ये टोटल 15 नोट इसलिए बता रहा था। ये हो गया हमारा बैच। अभी हमें बैच मान लीजिए 50 का बैच बनाना है, तो फिर बैच पे जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक 1-2 करके कम करना है तो ये नीचे वाला एरो इस और ऊपर वाले एरो से बढ़ेगा अमाउंट, ठीक है। और साइड वाले से बढ़ेगा 10-10 करके, इस साइड वाले से, राइट साइड वाले से 10-10 करके कम होगा। तो हम 50 पे ले जाएंगे, ये 50 पे आ गया। और बैक आ जाते हैं स्केप से। अब ये मशीन 100 में से 50 नोट छाट देगी। 50 नोट काउंट करने के बाद ये हमारा 50 हो गया पहला, उसके बाद अगला 50 हो गया। तो ये हमारे 2 50-50 के बैच बन गए। अब हम बैच बंद करते हैं, बैच पे गए, ठीक है। फिर उसके बाद इसी एरो से जाएंगे कम होते हुए। हाँ, बैच को ही दबाने पे बैच ऑफ होगा। बैच को दबाने से बैच ऑन होता है, बैच को दबाने से बैच ऑफ होगा। अभी बैच ऑफ हो गया। अब स्केप करके बैक आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे आप बैच ऑफ हो गया है। उसके बाद ये बैच ऑफ हो गया। अब ऐड ऑन करना है, तो ऐड प्रेस करेंगे। ऐड में आपको पता है जोड़ता जाता है अमाउंट, जितनी बार भी नोट डालेंगे उतना ऐड करता जाएगा। तो पहले वाले अमाउंट को ऐड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम डालेंगे तो दोबारा ऐड कर देगा। जितनी बार हम गड्डी जब डालते जाएंगे सम करता जाएगा। उसके बाद स्केप करेंगे, बैक आते हैं। ऐड हो गया, बैच हो गया आपका। अभी ऐड बंद कर देते हैं। उसके बाद अब क्या बच गया हमारा सॉर्टिंग मोड। तो मोड में जाएंगे, ये काउंट मोड है, इसमें काउंट करेगा, डिटेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं मोड पे, सॉर्टिंग फंक्शन देखते हैं। ये SDC आ गया, यानी सॉर्टिंग का, ठीक है। इसमें और भी फंक्शन होते हैं, मिक्स नोट भी होता है, काउंट ओनली होता है, ठीक है। इस काउंट मोड में क्या है कि आपका सिंपली काउंट करता है, डिटेक्शन नहीं करता, नंबर ऑफ PCC बताएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं बताएगा। तो ये हमने नोट डाल दिए, खाली काउंट करके PCC गिनती करेगा। ये ऑप्शन उस फीचर्स के लिए होता है कि कोई नोट बहुत ज़्यादा गला फला आता है तो उसको मशीन फेक नोट डिटेक्शन में ले लेती है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ पीसीस काउंट करने के लिए। या फिर अदर करेंसी हो गई जो इसमें नहीं है तो उनको खाली नंबर ऑफ पीसीस में काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काउंट मोड। उसके बाद आ जाते हैं सॉर्टिंग मोड पे। सॉर्टिंग में क्या है कि किसी भी बैच में बंडल में कोई डिफरेंट नोट आ जाए उसके लिए सॉर्टिंग मोड होता है, उसको छाटने के लिए। मान लीजिए आपके पास 2000 का बंडल आया है, उसमें किसी ने एक नोट निकाल के कोई 100 का 50 का नोट डाल दिया, तो अगर नॉर्मली काउंट करेंगे तो इसमें मिक्स में तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर लेकिन नॉर्मल मशीन होती है तो नंबर ऑफ पीसीसी काउंट करती है। तो सॉर्टिंग मोड में अगर हमें छाटना हो, एक ही तरह के नोट के बंडल बनाना हो या कोई भी डिफरेंट नोट आए उसे हटा देना है, उसके लिए होता है। तो यहाँ पर मैं 100 की बंडल इस्तेमाल करूँगा। इसके बीच में एक 20 का नोट डाल देता हूँ, एक नोट कम करके। ये मैंने एक नोट कम कर दिया 100 का, उसकी जगह 20 का नोट डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जैसे 20 का नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी। देखिए 20 का नोट आया, ठीक है, मशीन स्टॉप हो गई और यहाँ एरर आ गया, ठीक है, एरर कोड आ गया। तो बाकी बची काउंटिंग पूरा करने के लिए रीसेट बटन दबाएंगे, अभी 99 नोट बताएगा, ठीक है, क्योंकि एक नोट हमने 100 का निकाल लिया था, 20 के नोट को उसने गिनती में नहीं लिया। तो 100 डाल के दोबारा वापस से हम चेक कर लेते हैं। अब सॉर्टिंग हो गया, MDC में मिक्स नोट का टोटल वैल्यू बताएगा, ठीक है। ये हो गया MDC मोड। अब इसके बाद स्पीड देख लेते हैं
यहाँ 1000 यहाँ देखेंगे 1000 की स्पीड आ रही है। स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। MDC मोड में ऑटोमेटिक 1000 की स्पीड आ जाती है। तो यहाँ आप कम कर सकते हैं 800 की। ठीक है, जब पुराने नोट हो, गले वाले नोट हो, तो आप कम स्पीड पर काउंट कीजिए ताकि नोट कटने का चांस कम रहे। लेकिन नए करारे नोट है तो आप हाई स्पीड पर काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्लो काउंटिंग हो रहा था, अभी स्पीड बढ़ा देते हैं। 200 स्पीड और बढ़ गई, अब थोड़ा फास्ट काउंट करेंगे। तो ये हमारी हो गई काउंटिंग। अब थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस मशीन का पूरा डेमो देख लिया। ठीक है, मशीन की मेंटेनेंस कैसे करनी है, आपको टाइम टू टाइम ब्रूसिंग वगैरह कर देना फ्रंट पे भी। ठीक है, एंड बैक साइड का मैंने बता दिया था, आपको खोल के आप कवर साफ कर सकते हैं। एंड इससे यही होता है कि मशीन की थ्रेड एज बढ़ जाती है। वैसे ये काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, बैंक ग्रेड मशीन है, इसलिए इसका प्राइस भी काफ़ी कॉस्टली आता है। अराउंड मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, 30 से लेकर 40,000 के बीच में अभी चल रही है मशीन। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको अच्छी लगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो अदर मशीनें भी मिक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, लो बजट की, तो उसके भी बहुत अलग अलग मॉडल है। मेरे चैनल पर उसके भी वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी हैवी मशीन है, बैंक ग्रेड मशीन है। इनको कोर्ट ज़्यादातर बैंक वाले कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनियाँ कर सकती हैं, या करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज को एयरपोर्ट वगैरह पर होती है, करेंसी चेंज करती हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी यूजेबल मशीन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मशीन आपको सूट करे वो ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।